पार्ट 2 में दिखाया गया है कि उसकी माँ ने इसे करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन समय के साथ लड़के की माँ बहुत बीमार हो गई और उसने उसका ध्यान रखने के लिए काम करना शुरू कर दिया। कोल अपने काम से कमाई हुई थोड़ी सी धनी उसने अपनी माँ को खाना खरीदने और उसके बॉडी से लिया गया आरण का भुगतान करने में खपत कर दी। उस रात युवक को एक भेज आता है और उसे अपराधी के अपार्टमेंट जाना होता है। उसे लगता है कि वह आदमी इस महीने के भुगतान को अग्रिम मांगने की योजना बना रहा है और वह सारे पैसे जो उसने बचाए हैं उसे दे देता है। हालांकि बॉडी कहता है कि लड़के को महीने के अंत तक भुगतान करने का समय है और उसने उसकी मौजूदगी के लिए और एक कारण के लिए उसकी आवश्यकता को अनुरोध किया है। जानते हुए कि लड़का मिस्टर टुंडा के महल में काम करता है, बॉडी कोल से कहता है कि उसे उसकी सहायता से टोए को पकड़ने में मदद करने का आदेश देता है। इस अनुरोध का कारण समझने के लिए कोल पूछता है कि वह आदमी टोए के साथ क्या करने का इरादा रखता है और सीखता है कि लड़की को बंधक के रूप में उपयोग किया जाएगा ताकि बैडी उसके पिता से इनाम मांग सके। कोल अपनी मित्र को सौंपने के लिए अनिच्छुक होने पर अपराधी वादा करता है कि अगर लड़का यह करता है तो उसकी माँ के सभी चिकित्सा खर्चों का भुगतान करेगा। जब टोए को ऑप्टिम की देखभाल में लिया जाता है तो लड़की फैसला करती है कि उसे उसके साथ ले जाए। जब वे गाड़ी से निकलते हैं तो चिपचिपे जानवर उनके पीछे भागता है ताकि टीयूए का ध्यान रख सके। यह लड़की के लिए पहली बार है, इसलिए कोल को उसे उस शहर के वह भाग परिचित कराने का काम है। इसलिए लड़का टोए को मेले ले जाने के लिए एक कैब मांगता है, लेकिन जब वह नहीं समझता कि ऑन्टिन सीधे पीछे है तो जब वह गाड़ी से उतरती है तो एक कई सड़क के विक्रेताओं की ओर से परेशान की जाती है जो अपनी चीजें बेचने के लिए कुछ भी करेंगे। हालांकि उसे भंवर में खोने के बावजूद ये लड़की इस नए अनुभव से मोहित है जो कुछ भी नहीं है जो कभी उसने अभी तक अनुभव किया है। कुछ सड़क के खाने का परीक्षण करते हुए टोला एक भूखे बच्चों का एक समूह देखती है और उसे खिलाने का निर्णय करती है। लंबी सैर के बाद वे एक रेस्तरां में खाने के लिए रुकते हैं और टोल अपने दोस्त से कहती है कि वह बहुत खुश है क्योंकि यह उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन है। लड़की फिर कोल को इस अनुभव के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि वह एक उत्कृष्ट दोस्त है। उसे यह सुनकर लड़का दुखी हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि वह जल्द ही टीयूए को छोड़ने वाला है। जब वह लड़की से बात कर रहा है तो कोल को कड़वा पछतावा होता है और कहता है कि वे वहां से बाहर निकलने की आवश्यकता है। उसके दोस्त के निराशा को समझने के लिए नहीं, टोए उसे गाड़ी तक साथ ले जाती है, लेकिन उनके रास्ते में एक बड़ी संख्या में बैडी के कर्मचारी आते हैं। उन्हें देखकर कोल लड़की की सुरक्षा करने की कोशिश करता है और ओनिम, जो पूरी तरह से उन्हें देख रहा है, उसे कार्रवाई लेने का निर्णय करता है। इस बिंदु पर रोबोट की बैटरी खत्म हो जाती है और यह टुंडा के कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद कर इसी बीच कोल संडे को रोकने का प्रयास कर रहा है और टीयूए से भागने के लिए कह रहा है, लेकिन युवती अपने दोस्त को पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि जब वह समझती है कि अगर वह वहां ही रहेगी तो उसे भी ले जाया जाएगा, लड़की उल्टी दिशा में दौड़ जाती है और जल्द ही कोल उसके पीछे भागता है। एक अंत पर पहुंचते ही टीयूए एक महिला को देखती है और मदद के लिए बिना सोचे समझे पूछती है, जो युवावस्था में खुशियां बॉडी की सहायक महिला है। जवान आयु में टुंडा पहले ही एक महान रोबोटिक्स उद्योगी था और हालांकि वह मुख्य भूमि में रहता था और उसके पास कुछ ही संसाधन थे, वह पहले ही अपनी महानता को प्रैक्टिस में ला चुका था। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद इंजीनियर ने एक उपकरण बनाया जिसने उसे महान छलांगें लगाने की अनुमति दी। उसका महान सपना हमेशा धनवान और सफल होना था, इसलिए उसने कभी भी किसी प्रयास से पीछे नहीं हटा ग्रीनवुड टेक के कर्मचारी के रूप में रखने के लिए। जब वह अपने नौकरी के साक्षात्कार के लिए पहुंचा तो उसे मिसेज उस्मान ने साक्षात्कार दिया और कुछ अपने आविष्कारों का प्रदर्शन करने के बाद उसे नौकरी मिल गई। ओडिन के सिग्नल प्राप्त करने के बाद आदमी अपनी बेटी की खोज करना शुरू करता है सुरक्षा कैमरों के माध्यम से और पाता है कि वह घर पर नहीं है। वह तत्काल मिस्टर जी को डिसायर में कॉल करता है। कुछ ही मिनटों बाद टुंडा एक वीडियो कॉल प्राप्त करता है और अपनी बेटी को देखता है। फिर एक होलोग्राम बॉडी द्वारा उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर भेजा जाता है और इंजीनियर को पता चलता है कि लड़की को अपहरण कर लिया गया है। उसे वापस पाने के लिए उसे अगले 2 घंटे में 50 लाख की राशि देनी होगी। अपने कॉल में फंसे हुए टीयूए को शांत करने की कोशिश करता है और उम्मीद करता है कि कोल ठीक है। तभी खुशियां आती है और युवती को अपने बॉस से मिलने ले जाती है। खुद को पेश करने के बाद वह अपने दोस्त के बारे में पूछती है और बॉडी कहता है कि लड़की को अपनी दोस्ती के साथ अधिक सावधान रहना चाहिए। भाग्य से लड़के को संडे के पंजों से बचने का काम हो जाता है और वाहन में वापस लौटता है। जब वह जी को मिलता है तो कोल उसे जो हुआ है बताता है और अपनी माँ को बचाने के लिए उसकी मदद मांगता है क्योंकि उसे पता है कि बॉडी उसे चोट पहुँचाने का प्रयास करेगा। उसी बीच ओनाइम वहीं खड़ा है और एक बच्चे द्वारा पाया जाता है। जब लड़की सिजर्ड को उठाती है तो यह अपने घड़ी में चिपक जाता है और इसकी बैटरी का एक छोटा सा हिस्सा चार्ज करता है।
अपनी माँ को घर से बाहर निकालने के बाद कोल संडे को पहचानता है और जी से मदद मांगता है कि महिला को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। क्योंकि दोस्तों, वीडियो में आगे और क्या क्या होने वाला है ये देखने के लिए कमेंट बॉक्स में भाग 3 का लिंक है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं।